Good evening all. Welcome to Learners Academy. इसको साथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा राग आता। Okay, चलो. So let's finish the adjective chapter first, and then we will talk about the next things, means the test. Okay. Tomorrow नहीं, आज ही होगा. जितना भी तुम कह लो आज ही होगा. जिसको देना है वो देगा, जिसको नहीं देना वो फिर नहीं देगा, उसका फिर नहीं होगा. ओके, चलिए. तो ये तो हो गया था ना, ये स्लाइड हो गई थी हमारी लास्ट कॉलम में, यही की थी कि सेम डिग्री में होना जरूरी है. उसको हमने सेंटेंस को तोड़ के फिर वापस जोड़ के देखा था और इस प्रकार से एरर्स निकाली. नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव्स में अब मिसलेनियस रूल्स हैं करीब करीब, बचे कुचे रूल्स. ठीक है, बचे कुचे रूल्स. देखो दो वर्ड्स आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एक वर्ड का नाम है द फॉर्मर और दूसरे वर्ड का नाम है द लेटर. ठीक है, इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है कि द को कभी साथ, द के बिना ये कभी यूज नहीं हो सकते, ये हमेशा द के साथ में यूज होते हैं. दे आर ओनली ऑलवेज यूज्ड विद द आर्टिकल द. तो सबसे बड़ी एरर तो यही हो गई कि फॉर्मर या लेटर वर्ड से पहले द लगना जरूरी है. ठीक है, अच्छा फॉर्मर और लेटर का मतलब क्या होता है बात करते हैं. तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला. फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला. इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है सेंटेंस में. कई बार हम सेंटेंस कन्वर्सेशन में हम क्या करते हैं, दो चीजों का जिक्र कर देते हैं और बाद में उन दोनों चीजों का जिक्र करना जरूरी नहीं समझते हैं. तो फिर हम क्या उन दोनों को कैसे संबोधित करते हैं, पहले वाले से और बाद वाले से. समझ आया. मैंने दो लोगों का, दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का, दो बातों का, किसी का भी दो चीजों का जिक्र हो गया. अब उसी कॉन्वर्सेशन में वापस मुझे उन दोनों में से किसी एक का जिक्र करना है. तो जो पहले वाला है उसको मैं कह दूंगा द फॉर्मर और जो बाद वाला है उसको मैं कह दूंगा द लेटर. समझ आया, क्लियर है. यूसेज देखो, यदि सेंटेंस में नाउन की संख्या दो हो, दो के लिए यूसेज हो सकता है द फॉर्मर द लेटर का. याद रखना, दो से ज्यादा के लिए नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला और बाद वाला तो तभी होगा ना जब दो लोग हैं. मान लो तीन लोग हो तो फिर पहले वाला बाद वाला कैसे होगा, फिर तो बीच वाला भी हो गया, ना. ठीक है, तो नाउन को तो पहले वाले नाउन को तो हम द फॉर्मर से और बाद वाले नाउन को हम द लेटर से संबोधित करते हैं. अच्छा ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव चैप्टर में आ रहे हैं, ये भी एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये नाउन को संबोधित कर रहे हैं, पहले वाला नाउन बाद वाला नाउन. चलो सेंटेंस देखो. अच्छा सेंटेंस एक साथ दिखाएंगे. देखो इनके अपोजिट सेशंस देखो कि अगर नाउन की संख्या दो से ज्यादा हो जाए तो अब कोई पहले वाला और कोई बाद वाला नहीं है. अब कोई उनमें से सबसे पहले वाला है और कोई उनमें से सबसे बाद वाला है. तो उनको डिनोट कराने के लिए हमारे पास जो एडजेक्टिव्स हैं वो है द फर्स्ट, द लास्ट. सो अच्छा द फर्स्ट, द लास्ट. अच्छा इनकी भी खास बात यह है कि ये भी द का साथ नहीं छोड़ते और ना द इनका साथ छोड़ता है. ठीक है, तो ये रूल्स याद हुए. द फॉर्मर, द लेटर, द फर्स्ट, द लास्ट. द फॉर्मर द लेटर कब यूज होंगे, जब नाउन की संख्या कॉन्वर्सेशन में दो हो तो पहले वाला द फॉर्मर, बाद वाला द लेटर. और जब नाउन की संख्या दो से ज्यादा हो, मान लो 3 4 5 एनीथिंग, तो फिर पहले बाद नहीं होगा, अब सबसे पहले और सबसे बाद होगा. तो द फर्स्ट विल डिनोट द सबसे पहले वाला एंड द लास्ट विल डिनोट द सबसे बाद वाला. चारों की खासियत कि चारों ही जो एडजेक्टिव्स हैं वो द के साथ यूज होते हैं. नहीं द लग रहा है लेकिन वहां पे तो उस नाउन का जिक्र ही नहीं होता ना. यहाँ तो नाउन का जिक्र हो गया ना, यहाँ पे तो नाउन का जिक्र हो गया. क्लियर है. और देखो वो पीपुल वाला रूल केवल और केवल जो मैंने लिस्ट दी थी करीब करीब उन तक ही एक तरीके से कन्फाइंड रहता है, या फिर ऐसे एडजेक्टिव्स जो लोगों के लिए यूज होते हैं. अब फॉर्मल लेटर तो चीजों के लिए भी यूज हो सकता है, तो वहां पे द वाला रूल नहीं लगाए. ओके क्लियर. तो सेंटेंस देखते हैं तब समझ में आएगा असली बात. सेंटेंस देखो, शेक्सपियर रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, मैनी ड्रामास एंड पोएम्स. शेक्सपियर ने काफी सारे ड्रामास लिखे, ड्रामा यानी नाटक, और पोएम्स यानी कविताएं भी उन्होंने लिखी. बट द फर्स्ट आर सुपीरियर टू द लेटर.
लेकिन पहले वाले बाद वाले से सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब उत्कृष्ट है, यानी बेहतर है एक तरीके से। तो क्या एरर है इसमें, ध्यान से? क्या द लेटर की गलती है? क्या गलती है वो भी तो बताओ। लास्ट आएगा, कारण द फॉर्मर की मिस्टेक है। बेटा कितने चीजों का जिक्र है? दो ही तो चीजों का जिक्र है, ड्रामास और पोएम्स, दो ही तो चीजों का जिक्र है। तो पहले वाले ड्रामास हैं, बाद वाले पोएम्स हैं। देखो आइटम्स तो दो ही है ना, आइटम्स तो दो ही है ना, समझ गए? क्लियर है? तो पहले वाले क्या होंगे? ड्रामास, बाद वाले क्या होंगे? पोएम्स। जैसे मैंने कहा शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा और पोएम्स लिखे थे। अब मैं ड्रामास और पोएम्स को दोबारा नहीं कहना चाहता उस कॉन्वर्सेशन में, तो मैंने क्या कहा, लेकिन पहले वाले बाद वालों से सुपीरियर है। तो पहले वाले कौन? जिनका जिक्र पहले हुआ। बाद वाले कौन? जिनका जिक्र बाद में हुआ। तो यहाँ पे द नहीं, रेस्पेक्टिवली नहीं लगाते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीजों का जिक्र हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मर एंड लेटर को यूज करेंगे। तो ये तो करेक्ट यूज हुआ है, वो इनकरेक्ट यूज हुआ है, तो उसको क्या कर दूंगा मैं, फॉर्मर। तो करेक्ट यूसेज करना भी आना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि ये द फॉर्मर किसको डिनोट करा रहा है, किसको? ड्रामास को। और ये द लेटर किसको डिनोट करा रहा है? पोएम्स को। क्लियर? हाँ, दो लोग हैं तो द फॉर्मर ही आएगा। बोलो ना, जब दो नाउन का जिक्र है, साफ साफ रूल है ना बेटा, जब दो नाउन का जिक्र है तो द फॉर्मर और द लेटर का ही कॉम्बिनेशन होगा, और या फिर द फर्स्ट एंड द लास्ट का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी सेट है, द फॉर्मर के साथ द लास्ट का नहीं, द फर्स्ट के साथ द लेटर का नहीं। द फॉर्मर द लेटर, उनको याद ही ऐसे करो, द के साथ ही याद करो, ताकि जैसे मैंने याद ही द के साथ किया और इनकेस द नहीं दिखा तो मुझे खुद को अखरने लग जाएगा और पता चल जाएगा यहाँ पे एरर है। तो याद ही द के साथ करो, बोलो द फॉर्मर द लेटर एंड देन द फर्स्ट द लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। रॉन्ग हो गया, इसको करेक्ट कर दो। शेक्सपियर wrote many dramas and poems, but the former are superior to the latter. So the first को the former बना दो और ये सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखना। ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर में से द फॉर्मर इज कॉस्टलियर देन द लेटर। जो पहले वाला है वो ज्यादा कॉस्टली है बाद वाले से। अब पहले वाला कौन? पहले वाला कौन? पहले तो आप मीनिंग निकालो, पहले वाला कौन? जिसका जिक्र पहले हुआ, जिसका जिक्र इस सेंटेंस में पहले हुआ। इस सेंटेंस की बात हो रही है, इस सेंटेंस। अब सपोज करो आपने अपनी अलमारी में पहले सिल्वर रख रखा है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे लिए तो पहले वाला सिल्वर है। आप जो बात कह रहे हो उस कॉन्वर्सेशन में पहले जिसका जिक्र हुआ वही द फॉर्मर बनेगा, ठीक है? और जिसका जिक्र बाद में हुआ that will be termed as the letter, ठीक है? तो द लेटर किसको डिनोट कर रहा है? इसको। तो दो नाउन है तो द फॉर्मर द लेटर ही होता है, वो तो करेक्ट है, पर फिर भी एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मेरे पास तीन तरह के लेटर है। मेरे पास कितने तरह के लेटर है? तीन। एक तो ये जो है सो है, एक ये जो गलत आ गया। अच्छा, इस लेटर का मतलब, ये एक नाउन है जिसको अपन लेटर का मतलब पत्र भी कह सकते हैं, लेटर का मतलब अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है? सो दोनों यहाँ पे इनवैलिड है। तो क्या आएगा? आएगा तो वो वाला है ना, LATTER, ठीक है? स्पेलिंग याद रखेंगे। अच्छा, एक लेटर और होता है LATER, वो एक एडवर्ब होता है, वो एक एडवर्ब होता है। देखो तीनों लेटर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं। ये वाला जो लेटर है जो गलत था, ये तो था नाउन, वो जो चल रहे हैं अभी वो है एडजेक्टिव्स, और ये लेटर है एडवर्ब। इसका मतलब होता है बाद में, बाद में कोई चीज, ये टाइम की जानकारी देते हैं कि ये काम मैं बाद में करूंगा। आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, मैं इस कार्य को बाद में करूंगा। तो टाइम की जानकारी देने वाला कौन होगा? एडवर्ब होगा, ठीक है? तो दोनों का डिफरेंस, मीनिंग में डिफरेंस याद रखो। लेटर मतलब बाद में, द लेटर मतलब बाद वाला, वो है बाद वाला, ये है बाद में, और उसका तो मतलब ही कुछ अलग है, पत्र या अक्षर। क्लियर है? ठीक है, तो इसको करेक्ट कर दो फटाफट, द लेटर की स्पेल, ठीक है? अब इधर आओ, इस सेंटेंस में एरर बताओ। ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस द लेटर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। इन तीन क्वेश्चंस में से लेटर वाली जो क्वेश्चन था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। क्या गलती है? तीन के लिए लेटर आ ही नहीं सकता। आप नाउन गिनो, जब तीन हो गए तो या तो द फर्स्ट होगा या फिर द लास्ट होगा। सो अगर वहां पे द लेटर आ रहा है तो द लेटर की जगह क्या लगाऊंगा? इसका सब्स्टिट्यूट कौन बनेगा?
द लास्ट। और अगर द फॉर्मर आता तो उसका सब्स्टिट्यूट कौन बनता? द फर्स्ट। समझ आई एरर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब एक एरर इसमें रह गई, मैंने वैसे ही बता दी, उसमें आ जाएगी आपकी प्रैक्टिस शीट में, कि किसी भी सेंटेंस में फॉर्मर लेटर फर्स्ट लास्ट के पहले अगर द ना लगे तो एरर है। याद रहेगा, द फॉर्मर द लेटर द फर्स्ट द लास्ट। तो टिल नाउ हमने क्या क्या सीखा इनके बारे में? द फॉर्मर द लेटर द फर्स्ट द लास्ट। सबसे पहली एरर कि द के साथ आए। दूसरी एरर कॉम्बिनेशन चेंज ना हो, दो के लिए द फॉर्मर द लेटर, दो से ज्यादा के लिए द फर्स्ट द लास्ट। तो ऐसा ना हो कि दो से ज्यादा के लिए तो द फॉर्मर द लेटर आ जाए और दो के लिए द फर्स्ट द लास्ट आ जाए। कोई भी एक वर्ड भी अगर मिसमैच है तो वो एरर है। तीसरा, लेटर की स्पेलिंग। तीसरी एरर क्या बनती है? लेटर की स्पेलिंग। स्पेलिंग अगर LETTER आ जाए तो गलत, LATER आ जाए तो गलत, यही आनी चाहिए LATTER, और उसके पीछे द भी लगा देना चाहिए, द लेटर। क्लियर है? सो रूल क्लोज। चले नेक्स्ट रूल पे। हाँ जी, अब ये जो रूल है इसका जिक्र हम थोड़ा थोड़ा कल की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है? करीब करीब हमने कल एक रूल का जिक्र किया था, उसी से रिलेटेड ये रूल है। पढ़ो, दिस फोटोग्राफ इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट, मीनिंग मतलब दैट मतलब कोई और फोटोग्राफ है, दैट फोटोग्राफ भी लिख सकते हो, नहीं तो दैट पे भी स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? तो ये फोटोग्राफ उस फोटोग्राफ से बेटर है, ठीक है? कंपैरेटिवली बेटर है। क्या गलती है? कल ही किया है शायद इस रूल का जिक्र हमने। बेटा वो कोई एरर नहीं है, ये लो फोटोग्राफ लगा दो। चलो अब आप फोटोग्राफ लगा के एरर ढूंढो, चलो उस पर बाद में जिक्र करेंगे। ये लो अब एरर ढूंढो। मोर गुड आना चाहिए। मोर गुड होता है कभी कुछ, गुड बेटर बेस्ट होता है, मोर गुड तो होता ही नहीं। पर आप थोड़ा थोड़ा वहां तक पहुंच रहे हो। सोचो क्या गलती। चलिए सोचो, कल आए थे ना आप तो। जी, तो कंपैरेटिवली के लिए देन यूज हो गया ना। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगाते हैं, ये तो कंपलसरी है। लिखा हुआ है ना बेटा, लिखना भी कंपलसरी और लिखा हुआ है, सो देयर इज नो सच एरर। वो तो नहीं लिखा हुआ होता तो एरर होती। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे तो बाद में देन लगाना कंपलसरी है, बस देन को ऑफ रिप्लेस कर सकता है और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, दोनों में से कोई एक तो मिलना ही चाहिए। बेटा कल मैंने आपको बताया था किसी एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री अलाउड नहीं है। अब डबल कंपैरेटिव डिग्री ध्यान से देखो, यहाँ पे किसी ना किसी सेंस में आ गई। कंपैरेटिवली बेटर, तुलनात्मक रूप से बेटर, तो तुलनात्मक रूप से बेटर नहीं होगा, तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा। तुलनात्मक रूप से तो तुलना हो गई ना, तो अब दोबारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। कंपैरेटिवली वर्ड अपने आप में कंपैरिजन करके दे रहा है, तो फिर बाद में पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है? तो ऐसे याद रखो, अभी डबल कंपैरेटिव डिग्री अलाउड नहीं है तो सिस्टम से याद हो जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट रूल याद रखना है आपको तो दो वर्ड से मेरे पास डायरेक्ट रूल याद करो, तो कंपैरेटिवली रिलेटिवली, कंपैरेटिवली रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव की पॉजिटिव। और क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री छुपा रखी है, ये अपने आप में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर बाद में दोबारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। हालांकि इन दोनों को मिला दूं मैं, जैसे ये बेटर को मैं गुड, अभी नेक्स्ट सेंटेंस मतलब इसको सेंटेंस को करेक्ट कर दो एक बार। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखो सुनना ध्यान से, या तो मैं लिखूं कंपैरेटिवली गुड, या फिर मैं बेटर लिख सकता हूं। समझ आया क्या? यानी कंपैरेटिवली गुड बराबर बेटर मैथमेटिकली, कंपैरेटिवली प्लस गुड बराबर बेटर। या फिर यूं मान लो, इनके साथ में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री किसी की भी जोड़ दो, ऐड कर दो, तो बराबर जिस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखी है उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, ठीक है? ठीक है ना? तो मैथमेटिकली बता दिया, और क्या बताऊं? समझ गए? जैसे मान लो मैंने लिख दिया कंपैरेटिवली स्ट्रांग, तो क्या होगा? वो क्या माना जाएगा? वो स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो स्ट्रॉन्गर। मैंने लिख दिया कंपैरेटिवली टॉल, तो मतलब टॉलर,
मैंने कह दिया कंपैरेटिवली ब्रेव तो मतलब मैंने कह दिया कंपैरेटिवली बैड तो मतलब बैड की कंपैरेटिव डिग्री याद ही नहीं, वर्स या वर्स जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस, वैसे वर्स बोलते हैं, वर्स वर्स्ट। ओके क्लियर? ठीक है क्या? कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, कसम है, पहली कसम। और दूसरी कसम यह है कि इन दोनों को मिलने के बाद वो पूरी एडजेक्टिव अब कंपैरेटिव डिग्री में आ चुका है। ऐसा मत सोचना कि ये गुड के बाद बैड क्यों आया, ये गुड नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो वो गुड लाइन बेटर, तो बेटर के बाद में देना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन तो आएगा ही, वो गुड के बाद देन है, वो पूरे टर्म के बाद है। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, बोलो हाँ जी। दिस फोटोग्राफ इज बेटर देन दैट विल बी द करेक्ट, मतलब दो सेंटेंसेस के सही बनाए जा सकते हैं, या तो मैं कंपैरेटिवली गुड लिख दूं वो भी करेक्ट है, और इस पूरे को हटा के मुझे कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करनी है तो आई कैन राइट इट बेटर। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से बेहतर नहीं होता है, तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा तुलनात्मक राम श्याम से, या तो मैं कह दूंगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैं कह दूंगा तुलनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसे नहीं कह सकता तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ गए? दो बार कंपैरिजन नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अब तो कगार ही आ गई शायद लास्ट, अरे बेर खुल गया तो राम इज जूनियर देन मी, चलो सेंटेंस गलत है, करेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, हिंट दे दी मैंने। राम इज जूनियर देन मी इज अ करेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस, कैन यू करेक्ट इट? जूनियर का मतलब समझ में आता है? छोटा, छोटा मतलब किस सेंस में छोटा? जूनियर का मतलब होता है पद में नीचे। अब वो पद कोई सब जो भी आप काम करते हो, लाइक आप स्टडी करते हो तो आपसे नीचे, हाँ कोई और एरर, देन की जगह ऑफ आएगा, कारण अच्छा, उससे अच्छा तो अभी जैसा लग रहा है वैसा ही अच्छा लग रहा है, तो तुम तो और बिगाड़ रहे हो उसको। हाँ राम इज जूनियर देन मी, वैसे तो अगर ये मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ पे लग गया गलती से, नहीं तो आप इसको करेक्ट मानते, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है, क्यों, कारण बताओ? मैं तो ऐसे कहना चाह रहा हूँ राम मुझसे जूनियर है, मैं ऐसे कहना ही नहीं चाह रहा हूँ कि वो मेरा जूनियर है, राम मुझसे जूनियर है, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, राम मुझसे जूनियर है, मैं इतना कर पाया, आप बताओ गलत कर पाया, इसको सही करो, बोलो शैली। नो, तो देखो बेटा, हर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन लगाते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं लिस्ट दे रहा हूं जिनकी पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं, वो पैदा ही कंपैरेटिव डिग्री में हुए और मर भी उसी डिग्री में जाते हैं। ठीक है, ना सुपरलेटिव डिग्री में जा पाते हैं और ना पॉजिटिव डिग्री में जा पाते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स स्पेशल है ना, तो उनके लिए एक स्पेशल रूल है। उनके लिए क्या स्पेशल रूल है कि भाई साहब आप देन की जगह टू प्रीपोजिशन क्या लोगे, TO2 प्रीपोजिशन, केवल और केवल स्पेसिफिकली इन एडजेक्टिव्स के लिए है और किसी के आगे नहीं लगा सकते। और ये एडजेक्टिव्स कौन से हैं जो पैदा ही कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं और खत्म ही कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, मतलब ये किसी और डिग्री में नहीं जा सकते, पॉजिटिव या सुपरलेटिव। सिमिलरली ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स जो पैदा ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं उनकी बात करें, अभी कंपैरेटिव डिग्री की बात करें। सो पहले देखो एडजेक्टिव्स को कौन कौन से पढ़ो, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, करीब करीब एक ही है, कई जगह ये वर्ड आता है, कई जगह तो मैंने दोनों लिख दिए, प्रायर। तो इनमें से किसी का मीनिंग नहीं समझ आया तो पहले प्रायर मतलब पूर्व में यानी पहले, प्रेफर करना प्राथमिकता देना, इंफीरियर यानी क्या होता है तुच्छ छोटा आदमी, तुच्छ, सुपीरियर यानी उत्कृष्ट बड़ा आदमी, प्रायर का मतलब पूर्व में, क्या देखो प्रायोरिटी अलग है, प्रायर अलग है, प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता है ना, और प्रायर होता है पूर्व में, जैसे मैं कह दूं प्रायर टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात हो रही, ठीक है, मैं कह दूं प्रायर टू कोरोना पीरियड यानी कोरोना पीरियड से पहले की बात कर रहा हूं कुछ ना कुछ, ओके। हाँ तो मीनिंग समझ में आया, रूल देखो, रूल और जूनियर सीनियर बताएं, पद में ऊंचा पद में नीचा, ठीक है, पोस्ट उसकी अगर ऊंची या नीचे, इनके बाद में क्या लगेगा हमेशा टू लगेगा,
ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी राम इज जूनियर टू मी। जूनियर टू मी, सीनियर टू मी होगा, जूनियर देन मी या सीनियर देन मी कभी नहीं होगा। ऑफ का तो देखो रूल अलग है, ऑफ तो किसी के लिए भी लग सकता है। ऑफ का रूल क्या था कि कभी भी आपका जब मन करे आप देन को ऑफ बना सकते हो, पर फिर उस जगह कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाना पड़ेगा। वो तो हर एडजेक्टिव के लिए लागू होता है, और ये टू तो स्पेसिफिकली इनके लिए। ये टू उधर नहीं जा सकता और उनके देन और ऑफ इधर नहीं आ सकते, इनका तो फिक्स है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो इनमें से कुछ और सेंटेंस भी देख लो। जैसे कि सेंटेंस है द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड की मृत्यु। किंग एडवर्ड हैं कोई शायद ग्रीस या इधर के कोई राजा थे, है ना। उनकी मृत्यु ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप से पहले हो चुकी थी। प्रायर का मतलब क्या बताया मैंने, पहले होना या पूर्व में होना। ठीक है, क्या गलती है? प्रायर देन नहीं होगा, क्या होगा? प्रायर टू होगा। हाँ ठीक है, तो स्पेस आप थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, किसके किसके बीच में? ग्रेट और वार के बीच में। ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं बनेगी लेकिन। ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रायर। तो क्लियर है? अब बाकी सारे सेंटेंस ऐसे ही चलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे, जो आप याद कर लेना लिस्ट आज। ठीक है, ओके। लास्ट रूल है मोस्ट प्रोबेबली। अब जैसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो फिक्स हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी फिक्स होंगे जो सुपरलेटिव डिग्री में। जो सेंटेंस इज शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। वो इस कॉलेज की सबसे ज्यादा यूनिक सिंगर है। ऑब्वियस बात है, यूनिक तो यूनिक ही होता है, सबसे ज्यादा यूनिक क्या होता है? यूनिक मतलब यूनिक का मीनिंग क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय यानी वो सिंगल पीस है, तो ऐसा दुनिया में दूसरा पीस नहीं है, चाहे व्यक्ति के लिए कहें या वस्तु के लिए कहें, वो होता है यूनिक। क्या दुनिया में? अब कॉलेज तो इस सेंटेंस के रेफरेंस में, अभी मैं जैसे यूनिक चीज की बात करूं तो यानी कि जिस भी रेफरेंस में बात कर रहा हूं उसके जैसा वहां पे और दूसरा कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है और कोई वस्तु भी नहीं है। तो जब वो यूनिक हो गई तो फिर सबसे ज्यादा वर्ड लगाने की जरूरत है क्या? सबसे ज्यादा यूनिक कैसे होगा? यूनिक होगा ना सिंपली। तो सिमिलरली कुछ एडजेक्टिव्स मैं आपको दे रहा हूं जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में, इनका दोबारा सुपरलेटिव करने की जरूरत नहीं। ये पैदा सुपरलेटिव में होते हैं, मर जाते हैं सुपरलेटिव। जैसे वो पैदा कंपैरेटिव में हुए, वो ना तो पॉजिटिव सुपरलेटिव में जा सकते हैं, ये सुपरलेटिव में रहेंगे, ये पॉजिटिव या कंपैरेटिव में नहीं जा सकते। अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये इससे ज्यादा यूनिक है ना, ये यूनिक है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो वर्ड्स देखो पहले तो आप। यूनिक जैसे पहला आया, आइडियल, इसका जिक्र हम पहले कर चुके थे। 3 तरह के आइडियल बताए थे ना, आइडल, आइडल, आइडियल। ठीक है, अब याद करो क्या था आइडियल का मीनिंग, अभी पूछता हूं आपसे। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है एक्सट्रीम लेवल? कठिन लेवल। अच्छा, गेम्स के अंदर बात कर रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा हार्ड। देखो एक्सट्रीम का मतलब ऐसे होता है सबसे ज्यादा बाहर। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा बाहर। लाइक मैंने कहा सर्किल, अब मैंने कहा कोई आदमी यहाँ बैठा है, अब मैंने कहा कि बिल्कुल आप एक्सट्रीमली बाहर जाओ, तो बिल्कुल वो किनारे पे चला जाएगा, ये वाली जगह होगी एक्सट्रीम जगह। तो डायरेक्ट मीनिंग तो ये है, इनडायरेक्ट मीनिंग है सबसे ऊपर। डायरेक्ट मीनिंग क्या है? सबसे ऊपर, यानी कि उससे बड़ा कोई नहीं। क्लियर है? एक्सट्रीम पॉइंट पर है वो। ठीक है, ओके। सुप्रीम मतलब हाँ सर्वोच्च। देखो डायरेक्ट मीनिंग इसका तो सबसे बाहर है ना। अब अपन वर्ड्स को एक दूसरे के मीनिंग में यूज करते हैं, इसमें क्या है? ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग इसका क्या है? इसका मीनिंग वैसे होता है सतही। सतही, जो सतह पे खड़ा हो, मतलब बाउंड्री पे खड़ा हो। एक्सट्रीम लेवल मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे। ओके, अब वो इनडायरेक्टली हम इसको भी सबसे ऊपर कह देते हैं, यार ये तो एक्सट्रीमली गुड है, यानी कि यार ये तो सबसे गुड है। ठीक है, क्लियर है? मतलब इससे इससे बाहर एक्सट्रीम लेवल पे कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बाउंड्री आ गई इसके, मतलब सारे एक तरीके से सारी लिमिट क्रॉस कर दी उसने एक तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, सुप्रीम मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उससे ऊपर कुछ नहीं। मेजर मतलब होता है मुख्य या बड़ा, मुख्य या बड़ा, यानी मेन आदमी, मुखी, किसी की जगह का मुखिया एक तरीके से, है ना। एक्सीलेंट मतलब वही उत्कृष्ट। ठीक है, सो एक्सीलेंट एक्सीलेंट ही रहेगा, ऐसे नहीं कहेंगे मोस्ट एक्सीलेंट या मोर एक्सीलेंट। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी सुपरलेटिव्स हैं, इनका दोबारा सुपरलेटिव नहीं बनाया जाएगा।
इन वर्ड्स की डिग्रीज ही नहीं बनती, दैट मीन्स ये अपनी एक्सट्रीम डिग्री में ऑलरेडी है, ठीक है। सो बताओ क्या एरर होगी, हटा दूं, अब सही हो गया। जब मोस्ट हट गया तो फिर द भी हटेगा, क्योंकि द लगता कब है, कब लगता है, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं उससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं उससे पहले इसकी बनाई क्या मैंने इसकी कोई सुपरलेटिव डिग्री, तो द नहीं आएगा लेकिन आर्टिकल जरूर आएगा। देखो आर्टिकल आ रहा है तो रिप्लेस आर्टिकल ही करेगा। अब मुझे बताओ यूनिक के हिसाब से कौन सा आर्टिकल सही रहेगा यहाँ पे, द की तो छुट्टी हो गई, ए या एन, वो आर्टिकल चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा आपको, एक दो दिन बाद पढ़ा रहे हैं, ए आएगा, सस्पेंस रखो, पहले ही दिन पढ़ा दूंगा कि यूनिट के आगे ए क्यों आता है, हाँ वो पहले दिन पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो आंसर विल बी शी इज अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, दिस विल बी द करेक्ट, शी इज अ यूनिक, हाँ आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल को रिप्लेस आर्टिकल ही करें, ओके क्लियर। चलो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.